जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे हम 10 मई से 16 मई के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि क्या कुछ होगा आपके जीवन में, खास पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, प्रेम जीवन में, स्वास्थ्य में क्या बदलाव आएंगे, पैसा आएगा या नहीं आएगा, करियर में बदलाव होगा या नहीं होगा। हर तरीके से मैं आपको खास जानकारियां देने वाली हूँ। अगर किसी राशि में परेशानी आ रही है, वैसे तो मैं हर राशि वालों को उपाय बताऊंगी, लेकिन अगर परेशानी आ रही है तो उसके लिए मैं आपको विशेष उपाय भी बता दूंगी। कौन से ग्रह का गोचर हो रहा है, क्या क्या 30 त्योहार आ रहे हैं, तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलती हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। साथ ही अगर कोई जीवन में परेशानी है, बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में अपनी परेशानियां लिखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ आपसे बात नहीं कर पाती हूँ, ना मैं वहाँ कमेंट में आपसे बात कर पाती, क्योंकि आपकी समस्या को जानने के लिए मुझे आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, तो यहाँ संभव नहीं हो पाता। तो आपके पास सॉल्यूशन है एस्ट्रोसेज वार्ता का। इस आई बटन पर क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ जब आप आएंगे पैनल पर, आपको बहुत सारे ज्योतिषी जो अवेलेबल होंगे उस टाइम आपको मिल जाएंगे। आप उनसे बात करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। वो आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे, जो बताने के बाद वो आपके चार्ट को प्रिपेयर करेंगे और चार्ट में क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानी है, आपको वो बताएंगे और साथ ही उसका समाधान भी दे देंगे। तो एक फोन कॉल पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फोन कॉल से याद आया, आपके हर कॉल पे आपका पहला मिनट आपको मुफ्त मिलता है। तो ये सुविधा है सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोसेज वार्ता पर आपको। तो जल्दी जाइए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। बाकी कोई जेनरिक क्वेश्चन है, कुछ मुझसे कहना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं इस राशिफल की वीडियो में, तो आप नीचे लिख सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले 30 त्योहारों से शुरू करते हैं। तो 2 त्योहार आपको मिलेंगे इस 10 मई से 16 मई के बीच में। पहला जो त्योहार होगा वो है 11 मई मंगलवार को, जो है वैशाख अमावस्या। उसके बाद 14 मई शुक्रवार को है अक्षय तृतीया और वृष संक्रांति, यानी कि इस दिन सूर्यदेव गोचर करेंगे। जी हाँ, एक गोचर भी सप्ताह हो रहा है जो है 14 मई को सूर्य का वृषभ राशि में। तो जब 14 मई को ये गोचर होगा तो उससे पहले हम वीडियो अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर, और उस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस गोचर का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल इसमें हम साप्ताहिक की बात कर रहे हैं। तो ये एक सूर्यदेव का गोचर तो होगा ही, साथ ही चंद्रदेव हर 2.5 दिन पे अपनी चाल बदलते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर, जो प्रत्यक्ष रूप से देवता है जिन्हें हम देख सकते हैं, वो दोनों मिलकर इस सप्ताह आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाले हैं। क्या प्रभाव डालेंगे अब सुनिए आप। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगी, यानी मून साइन बेस्ड होगी। तो पहली राशि से शुरुआत करते हैं। पहली राशि मेष। ध्यान से सुनिए मेष राशि वाले, इस सप्ताह आपको अपनी सेहत, अच्छी सेहत का उत्तम लाभ लेने के लिए अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना होगा, नहीं तो अपनी इस ऊर्जा को आप गलत दिशा में इस्तेमाल करते हुए इसकी बर्बादी कर सकते हैं। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप अपने दोस्तों और घर के लोगों के साथ समय बिताते हुए या उनके साथ कोई खेल खेलते हुए अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें। इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप पैसा भी बना सकेंगे, बशर्ते आप इसके लिए अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करें। आप अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों से दूर भागते दिखाई देते हैं इस राशि वाले, लेकिन इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए खासा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर इस दौरान घर की जिम्मेदारियों से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। यदि आप कोई निवेश करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा, क्योंकि ये समय कार्यस्थल पर सीखने के लिए अच्छा है। इसीलिए निवेश करने के लिए अभी और प्रतीक्षा करें। यदि आप पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो छात्र हैं उनके लिए भी इस दौरान भरपूर सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ की बात करें तो आप अपने प्रिय को किसी और के साथ थोड़ा ज्यादा दोस्ताना मिजाज का होते देखेंगे, जिससे आप जरूरत से ज्यादा जज्बाती होते हुए अपने कई काम बिगाड़ सकते हैं। मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी वैवाहिक जीवन के सबसे खराब समय में से ये सप्ताह एक हो सकता है, लेकिन इस दौरान आप बेहद असहाय भी महसूस करेंगे, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप अपनी परेशानी किसी के साथ साझा नहीं कर सकेंगे। क्या उपाय करना है आपको, तो इस सप्ताह सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। सेहत के लिहाज से ये समय अवधि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित कष्टों का सामना तो नहीं करना होगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करते दिखाई देंगे।
पहले के अनुमान के अनुसार, पूर्वानुमान के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधरने वाली है, क्योंकि इस समय आप अपना धन हर प्रकार से संचय कर पाने में कामयाब होंगे। इस दौरान संभावना ये भी है कि आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे। इसीलिए हर निर्णय को लेते समय जल्दबाजी ना करें और धैर्य के साथ रहें। बेहद समझदारी दिखाएं और किसी भी निर्णय पर तब पहुंचे। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी नहीं होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। इस समय आपको बिना लंबी लंबी डींगे हाँकते हुए अपने उद्देश्य की ओर शांतिपूर्वक बढ़ते रहने की जरूरत है। इसमें ध्यान रहे कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें और सफलता मिलने से पहले हर किसी के सामने अपने पत्ते न खोलें। इस सप्ताह आपकी राशि के कई जातक पिछली गलतियों से भी सीख न लेते हुए पुनः उन्हें दोहराने का कार्य करेंगे, जिस कारण उन्हें अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में इस बात को याद रखें कि असफल होकर भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। लव लाइफ की बात करते हैं तो प्रेम एक अद्वितीय एहसास है, यह आपको इस सप्ताह समझ आ सकता है। लवमेट के साथ आप करीबी महसूस करेंगे और उनके साथ अपनी भावनाओं को भी आप साझा करेंगे। वहीं इस राशि के जो जातक अभी तक सिंगल थे, उनके जीवन में भी कोई खास दस्तक दे सकता है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले सामने वाले की विश्वसनीयता जान लें। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह आपके जीवन में कई सौगातें लेकर आ सकता है। ऐसे में यदि आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तरह का मतभेद था तो उसे भी आप इस समय दूर करने में सफल होंगे। क्या उपाय करना है आपको? तो इस सप्ताह आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। ये जो 10 से 16 मई का सप्ताह है, ये आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी इस दौरान, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसीलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। इस राशि के जो जातक जो अभी तक बेरोजगार थे, उन्हें सप्ताह इच्छा अनुसार नौकरी मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इससे उनकी खराब आर्थिक स्थिति में तो इजाफा होगा ही, साथ ही वो अपना बकाया लोन या ऋण भी चुकाने में सफल रहेंगे। इसलिए नौकरी की तलाश में अपने प्रयास जारी रखना ही इस समय आपके लिए उचित रहेगा। कोई पुराना मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलते हुए उस मामले का फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना अधिक है। ऐसे में बिना रुके प्रयास करते रहें और सही अवधि का इंतजार करें। किसी भी जानकारी या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझाव को महत्व नहीं दे रहे थे, वो आपको व्यापार के विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे। इस सप्ताह छात्रों का करियर ग्राफ ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, लेकिन आपको मिलने वाली सफलता आपके अहंकार में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिसके चलते आपके स्वभाव में कुछ अतिरिक्त अहंकार दिखाई दे सकता है। ऐसे में खुद को लेकर किसी भी अंधविश्वास में आकर कोई भी गलती करने से बचें। बात करें लव लाइफ की, तो यदि आप किसी से एक तरफा प्रेम करते हैं तो आपको इस सप्ताह उनसे अपने दिल की बात कहने या उनसे ज्यादा बात करने से बचना चाहिए। नहीं तो प्रेमी के सामने आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य आपके लिए सिर्फ दिल तोड़ने का काम करेगा, जिससे बात बनने से पहले ही बिगड़ सकती है। आपका शादी से पहले का कोई प्रेमी इस सप्ताह पुनः आपके जीवन में लौट सकता है। हालांकि उसे देख आपको पुराने समय की तरह खुशी ना होते हुए कुछ असहजता की अनुभूति हो सकती है। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि केवल और केवल अपने शादीशुदा जीवन के बारे में सोचते हुए किसी भी अनहोनी की तरफ अपना हाथ ना बढ़ाएं। उपाय के तौर पर क्या करना है आपको? अपने माता पिता के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करनी है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह व्यापार या दफ्तर का तनाव आपकी सेहत खराब कर सकता है। इससे आप खुद को अपने काम के प्रति केंद्रित करने में भी पूरी तरह असमर्थ होंगे। ऐसे में समय रहते हुए खुद को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करें। पूरे समय में आपके द्वारा किए गए हर प्रकार के प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन इस सप्ताह पूरे होने की संभावना है, जिससे आपको लाभ पहुंचेगा। साथ ही आप इससे अपने भविष्य को सुरक्षित करने में भी काफी हद तक सफल रहेंगे। इस सप्ताह कुटुंब में प्यार, मेल जोल और आपसी जुड़ाव में अच्छा इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कोई ईमेल या संदेश या कोई मैसेज परिवार के लिए अच्छी खबर लेकर आएगा, जिसके कारण आप पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसते नजर आएंगे। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर आपका रुतबा साफ दिखाई देगा या काम में आपका रुतबा साफ दिखाई देगा, जिसके कारण आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आपके सिर्फ एक छोटे से काम की बदौलत आपको कोई बड़ी तरक्की मिल सकेगी, जिसकी चर्चा हर कोई करेगा। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए आनंद की अनुभूति करें। यह हफ्ता बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देगा और उन्हें अपने हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो इस सप्ताह आपका प्रेमी आर्थिक और भावनात्मक रूप से आपकी मदद करता दिखाई देगा। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए आपस में
खुशियां देकर और अपनी पुरानी सभी गलतियों को भुलाकर अपने प्रेम जीवन को सार्थक बनाने में सफल होंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपको कई दिनों तक खुशी की अनुभूति कराता रहेगा। इस सप्ताह आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों से अपने रिश्ते बेहतर करने में सफल रहेंगे। इससे आपका साथी भी बेहद खुश दिखाई देगा। साथ ही ससुराल में आपके मान सम्मान में वृद्धि के साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आने के योग हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? तो इस सप्ताह आपको क्या करना है, किसी गरीब व्यक्ति को खाने की सामग्री जो है दान में देनी है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी सेहत आपके ही हाथों में होगी, इसीलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान और योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन से परहेज करें। इस समय आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी काफी बेहतर रहने वाला है। आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में जो है इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी ना आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह मन चाहे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हाल ही में परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट आपने किया है तो आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए और धीरे धीरे करके सही सोच समझ से ही निवेश करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर के लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने और उनकी मदद से सही निर्णय लेने में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह आपको ये समझने की जरूरत होगी कि यदि आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलने में बिल्कुल नहीं चाहते तो आप अपनी परियोजनाओं को खराब कर सकते हैं, क्योंकि संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आपको हानि पहुंचाएं। पूर्व के समय में आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए वो इस हफ्ते मिल सकते हैं, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया सम्मान वापस पाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। इसके लिए अभी से तैयारी में लग जाएं और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेते हुए अपना ज्ञान बढ़ाएं। प्रेम जीवन की बात करें तो यदि आप किसी से एक तरफा प्रेम करते हैं और काफी समय से उन्हें अपने दिल की बात बताने में आपको खासा परेशानी आ रही है तो इस सप्ताह आप उस व्यक्ति को अपने दिल की बात जाहिर करने में सफल हो सकेंगे। इससे आपको काफी हल्का और रोमांचित महसूस होगा। साथ ही संभावना ये भी है कि उनकी तरफ से आपको सकारात्मक उत्तर मिले। पूर्व में आप और आपका जीवन साथी प्यार मोहब्बत के लिए जिस पर्याप्त समय और मौके की तलाश में था, इस सप्ताह आपको उसमें पूर्ण रूप से जो है सफलता मिल सकेगी, जिससे आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते हुए उसके विस्तार के बारे में भी एक दूसरे से बातचीत कर उससे जुड़ा कोई फैसला ले सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय के तौर पर क्या करना है, आपको किसी वृद्ध महिला की मदद करनी है आपको इस हफ्ते। अगली राशि है कन्या। इस सप्ताह आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबियत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से ये सप्ताह काफी अच्छा जाने की उम्मीद है। प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े किसी कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता अर्जित कर सकते हैं। परिवार में किसी की शादी अगर हाल में हुई है तो नए मेहमान के आने की खुशखबरी मिल सकती है। परिवार में वातावरण सकारात्मक रहेगा। करियर के नजरिए से ये सप्ताह की शुरुआत बेहद कारगर रहने वाली है। इस दौरान जीवन का अहम सफर जो है वो शुरू होगा। ऐसा करने से पहले माता पिता की इजाजत जरूर ले ले। आज आपको जो है दूसरों के सामने आप हो सकता है कि अगर बाद में आप उनको ये बात बताएं तो शर्मिंदा हो सकते हैं, वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं इस बारे में, तो पहले ही परमिशन ले ले माता पिता से। छात्रों की बात करें तो जो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके जो है जाने की संभावना दिखाई दे रही है, वो कार्य में उनको जो है सफलता मिलेगी। लव लाइफ की बात करें तो प्रेमी के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए आप उन्हें कोई पौधा भेंट कर सकते हैं। इससे आप दोनों के बीच आ रही दूरियां तो खत्म होंगी, साथ ही जैसे जैसे वो पौधा समृद्ध होता जाएगा वैसे वैसे आप दोनों का रिश्ता भी परवान चढ़ता जाएगा। मैरिड लोगों की बात करें तो किसी नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला है, तो आपको इस सप्ताह पे दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत होगी। इसके लिए जरूरी हो तो जीवन साथी के साथ ही हर विवाद को खत्म करते हुए रात का खाना उनके साथ बैठकर खाएं। क्या उपाय करना है आपको, तो इस सप्ताह आपको किसी साधु संत को कुछ जो है पहनने का, जैसे चोला आदि या उनको पहनने की चीजें दान में देनी है। अब अगली राशि है तुला। तो खुद को फिट बनाए रखने के लिए इस सप्ताह आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए कम प्रयास भी करेंगे तब भी आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल हो पाएंगे। छोटे भाई बहन इस सप्ताह आपसे उधार मांग सकते हैं, अगर उनकी मदद करते हुए उन्हें पैसे उधार देते हैं तो आप खुद आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बिठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित भी होगा। योग है कि अचानक से आपको अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से कोई उपहार मिले। करियर में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से आपको परेशानी होगी, लेकिन आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद लेने से खुद को रोकेंगे।
बात करें इस राशि के छात्रों की तो इच्छा अनुसार अपने शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होने में कुछ परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ सकता है, जिसके कारण कई विषय को समझने में दिक्कत भी आएगी। जो लवर्स हैं, प्रेमी से अपनी भावनाओं को साझा करने में आप असफल हो रहे थे या पूर्व में उनके साथ सही संवाद करने में आपको कोई परेशानी आ रही थी, तो आपको ये सप्ताह अपने प्रिय को दिल की बात बताने के लिए उत्तम रहने वाला है। मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप अगर चिंतित थे तो इस सप्ताह वो समस्या दूर हो जाएगी। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है तो सूर्योदय के समय जल चढ़ाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं होने वाली और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते भी दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा शांत करने की जरूरत होगी, नहीं तो आपका एक चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है। इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी, हालांकि इसके साथ खर्चे भी काफी हद तक बढ़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियों से भी दो चार होना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये सप्ताह काफी बढ़िया है, सभी का ध्यान आप अपनी तरफ खींचेंगे। साथ ही आपके सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान होंगे खाने के लिए, अच्छी अच्छी जीभ को आपके मजा मिलेगा। पब्लिक जगहों पर किसी के साथ भी छेड़खानी करने से बचें, नहीं तो हाथापाई तक हो सकती है, छवि खराब हो सकती है, कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं आप। जो लोग जॉब करते हैं, कार्य क्षेत्र में आपके किसी पुराने काम के चलते आपको बॉस से, अधिकारी से डांट पड़ सकती है, कार्य में कुछ गड़बड़ कर दे जिसके कारण आलोचनाओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। पूरी श्रद्धा के साथ अपने काम को करेंगे, यही एकमात्र विकल्प है। जो बच्चे घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बीच बीच में घर वालों की याद कुछ रुकावटें उत्पन्न कर सकती है। बात करते हैं अब आपके लव लाइफ की, तो इस सप्ताह आपके अंदर विलासिता की वृद्धि साफ दिखाई देगी, जिसके चलते आप अपने सभी जरूरी कार्यों को टालते हुए जीवन साथी संग आप कई अच्छा टाइम बिताएंगे। हालांकि आपको इस बात को समझना होगा कि आप दूसरों काम को भी इम्पोर्टेंट दें, हर काम में बैलेंस बनाकर चलें, तभी आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उपाय के तौर पर क्या करना है आपको, तो ओम नमः शिवाय का हर दिन 11 बार जाप करें। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लाते हुए जो धुंध आपकी चारों तरफ छाई हुई उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसीलिए समय उससे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। इस सप्ताह आपके लिए अपने परिवार की किसी जमीन या जायदाद से अचानक से लाभ प्राप्ति होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, लेकिन इस दौरान जोश में आकर भूल कर भी होश ना खोए, नहीं तो आपका मुनाफा किसी बड़े नुकसान में बदल सकता है। यदि आपका अपने रिश्तेदारों से किसी जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था, तो इस सप्ताह वो जमीन आपको मिलने से पारिवारिक माहौल में खुशी की लहर दौड़ती दिखाई देगी। सपरिवार आप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान भी बना सकते हैं। इस सप्ताह आपका दूसरों से बिल्कुल अलग काम करने का अंदाज कई बड़े लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। व्यापारी जातकों को इससे काफी लाभ मिल सकता है, नए निवेशक मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इस सप्ताह आपकी राशि की कई जातक पिछली गलतियों से भी सीख ना लेते हुए पुनः दोहराने का कार्य करेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो खुशियों से भर जाएगा आपका लव लाइफ। इस हफ्ते आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करेंगे। एक दूसरे के बिना वक्त बिताना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे। सितारों की चाल बताती है कि आप प्यार में रोमांटिक भी रहेंगे और एक दूसरे की केयर भी करेंगे। इस राशि के जिन जातकों की शादी हाल ही में हुई है वो अपने संगी के साथ किसी खूबसूरत जगह घूमने जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ इस दौरान नजदीकियां भी बढ़ेंगी। उपाय के तौर पर क्या करना है आपको, उपाय के तौर पर माता का आशीर्वाद हर सुबह लें या माता तो ले किसी स्त्री का। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही विपरीत परिस्थितियों के कारण समस्या महसूस करेंगे। इसके लिए यदि आप तनाव से अपने छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कर्णप्रिय संगीत का सहारा लेने की जरूरत पड़ सकती है। इस सप्ताह आप अपने व्यापार के विस्तार उसको विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन भी मिल सकेगा, लेकिन धन से जुड़े लेन देन को करते समय आपको शुरुआत से काफी सावधान रहना होगा। आपके व्यवहार को देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत होगा फैमिली में कि आप ज्यादा खुश नहीं हैं और आपको अपने निजी जीवन में कई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र पर अपना मन कार्यों में लगाने में आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस सप्ताह आप थोड़ा सुस्त भी महसूस करेंगे। हो सकता है आप विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार भी हो जाएं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे, जिसके कारण आप करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर अब मिलने के आपके योग बनेंगे। छात्रों की बात करें तो आपका अपने किसी सहपाठी या शिक्षक से कोई विवाद चल रहा था, तो इस सप्ताह आप उस विवाद को खत्म करते हुए उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने की
और प्रयास करते दिखाई देंगे। इससे आपको शिक्षा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के साथ ही कक्षा में आपकी छवि बेहतर होने में भी मदद मिलेगी। लव लाइफ की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत थोड़ा धीरे होगी, लेकिन हफ्ते के मध्य भाग में आप खुद को अपने संगी के बहुत करीब पाएंगे। इस दौरान आपके मन में विलासिता का भाव भी चरम पर होगा, जिसके बारे में आप अपनी इस इच्छा को साथी के समक्ष रखने में सफल रहेंगे। हालांकि इस दौरान कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपका ये पवित्र रिश्ता दागदार हो, इसलिए मर्यादा में रहकर भी कुछ भी काम करें। लंबे अरसे के बाद जीवन साथी के साथ आपको काफी वक्त गुजारने का इस सप्ताह मौका मिलेगा। बात करते हैं उपाय की, तो उपाय के तौर पर क्या करना है आपको? उपाय के तौर पर चंद्र मंत्र का उच्चारण करें, चंद्रमा के बीज मंत्र का उच्चारण करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। ये सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप उन लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बेहतर सप्ताह रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना है। इस सप्ताह आपका दूसरों पर अधिक विश्वास करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगा। इसीलिए अपने मित्रों या संबंधियों को अपने आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे से जुड़ी हर बात साझा करने से बचें, नहीं तो वो आपसे उधारी की मांग करते हुए आपका आर्थिक बजट बिगाड़ सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से नाखुश हो सकते हैं, क्योंकि वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करेंगे। हालांकि इस कारण आप उन पर चिल्लाते या गुस्सा करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा ना करके उनके साथ सही रणनीति अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, सफलता मिलने के योग है। सभी दस्तावेज अपने पूरे रखें। बात करें प्रेमियों की, तो इस सप्ताह एक तरफा प्रेम में पड़े जातकों को प्रियतम के समक्ष अपने जज्बात का इजहार करने में मुश्किल महसूस होगी, लेकिन इस बात का आपको समझना होगा कि आप अपने दिल की बात को लेकर किसी से कुछ ऐसा ना कह दे जिसका नेगेटिव रिएक्शन आपकी छवि पर पड़े। इस सप्ताह आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ प्रतिकूल फलों की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि संभव है कि जीवन साथी के साथ किसी बड़ी और गर्मा गर्म बहस के बाद आपका मन करे कि आप अपना सिर फोड़ लें या घर से कहीं दूर भाग जाएं। उपाय के तौर पर क्या करना है आपको? हर सुबह जो है आपको पेड़ पौधों में जल डालना है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि की, यानी मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपका शराब से दूर रहने की सेहत जो रहते हैं तो बेहतर रहेगी, यानी तामसिक चीजों से दूर रहें, नींद में बाधा ना लाएं, आराम करें, तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। एक लंबे अरसे के बाद ये सप्ताह आपको आर्थिक मजबूती देगा, क्योंकि इस समय आप हर प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए धन को संचित करने में कामयाब हो पाएंगे। इसके लिए सारा श्रेय केवल खुद ही को देने की जगह अपने करीबियों, घर वालों और अपने साथी को भी इसका कुछ श्रेय जरूर दें। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की जरूरत है। इसके लिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर जाएं। अपने पेशेवर क्षेत्र में आपको बहुत सी बाधाओं से दो चार होना पड़ेगा, जिससे निकल पाना भी आपके लिए आसान कार्य नहीं रहने वाला है। इसीलिए इस सप्ताह शुरुआत से ही खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थितियों का सामना करें, तभी आप कुछ न कुछ हल निकालने में सफल रहेंगे। ये सप्ताह छात्रों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की रुकावटों से निकलने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति का विकास भी होगा। छात्रों के घर वालों उनकी समझदारी से आश्चर्यचकित होने के साथ ही उनसे खासा प्रसन्न भी दिखाई देंगे। बात करें लव लाइफ की, तो इस हफ्ते आप अपने अतीत से जुड़े कई राज अपने प्रियतम के साथ साझा करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और गोपनीय बातें अपने प्रिय से बांटने के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि ऐसा करने से संभव है कि आपका प्रेमी आपको धोखेबाज समझे। इसीलिए अभी ऐसा कुछ भी करने से बचे। इस राशि के पुरुष जातक इस सप्ताह अपने जीवन साथी द्वारा बनाए गए खाने में 2-4 बार जो है नुक्स निकालेंगे, जिससे उनका जीवन साथी अपमानित महसूस कर सकता है। कुछ भी बोलने से पहले सामने वाले की भावनाओं का जरूर ख्याल रखिए। बात करते हैं उपाय की, तो उपाय के तौर पर आपको हर दिन क्या करना है? ओम का जाप करना है 11 बार सुबह और शाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 10 मई से 16 मई के बीच के 7 दिनों में क्या कुछ होगा आपके जीवन में, बदलाव कैसे रहेगा, ये खास क्या आपको उपाय करने हैं, तमाम जानकारी आपको दे दी। गोचर के बारे में या जो है 30 त्योहारों के बारे में। तो ये जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ती हूँ और लाइक करती हूँ। साथ ही हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल। तो अगर आप चाहते हैं कि हर दिन मुझसे जुड़े, हर दिन मेरी द्वारा बताई गई बातों को जानें, तो आप मेरे साथ शाम को 5 बजे
जो है एस्ट्रोसेज टीवी पर जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, कोरोना बाहर बहुत फैला हुआ है, तो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। इस सप्ताह जिन लोगों का जन्मदिन आता है, किसी की एनिवर्सरी आती है, कोई खास दिन है, ये जितने भी 30 त्योहार हैं उन सभी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर कोई परेशानी है, बात करना चाहते हैं, तो साई बटन पर क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उनसे बात कर सकते हैं। और कोई जेनरिक क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द उस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। तो ये बहुत सारी बातें हो गई, मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।